हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जो सेट पैटर्न के प्रश्न रहते हैं उन्हीं प्रश्नों को जो एग्जामिनर अपनी परीक्षाओं में रिपीट करता रहता है और उन्हीं प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज के सेशन का हमारा ये पहला प्रश्न है। बोला गया कि राम के पिता की आयु। प्रश्नों को सभी ने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कम से कम आप 50-60% जो है अच्छे से पढ़ के ही प्रश्न को सोल्व कर लोगे। देखिए राम की आयु, राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है, ठीक है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद नहीं पहले, ठीक है, 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु कितनी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कम से कम 20-30 बार जो है रेलवे के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। देखिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है गो थ्रू ऑप्शन के साथ और एक है ट्रिक के साथ। देखिए पहले हम आपको बताएंगे ट्रिक के साथ और दूसरी को हम बताएंगे आपको गो थ्रू ऑप्शन के साथ। कैसे इसको ऑप्शन के साथ इसको करेंगे। देखिए देखिए हमें हमारे पास क्या बोला है, पहले जितनी गुनी बोली 3 गुनी बोली तो हमने क्या लिखना है 1/3, 1/3 लिख देना है, ठीक है। देखिए थोड़ा छोटा करके लिखते ताकि समझने में आपको आसानी मिल सके। देखिए 1/3 जितनी गुनी बोली। अगर आपको 3 गुनी की जगह 4 गुनी बोल दी होती, 8 गुनी बोली तो बस आपने ऊपर लिख देना था और जो संख्या दिख रखी है 4 गुनी या 8 गुनी वो आपने नीचे लिख देना। जैसे 8 गुनी 1/8, 5 गुनी 1/5, 6 गुनी 1/6, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलेगी, 9 वर्ष बाद अगर जितने भी वर्ष 9, 10, 15 जितने भी वर्ष आपको दे के रखे हैं आपने बस इसको एक साइड लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आप बोल रखे कि 6 गुनी। देखिए एक्स वाई नहीं मानेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे आपको बस देखने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी जो है मेरी गारंटी है। देखिए 6 गुनी तो 6 गुनी को इस प्रकार से लिख दो बस। अब हमने क्या करना है, इनका हमने रेशो बैलेंस करना है। रेशो बैलेंस कैसे करेंगे, इन दोनों का हमने अंतर जो है समान करना है। देखिए अंतर समान नहीं है। 1 और 3 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 2 का अंतर है। 1 और 6 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले इधर जो अंतर कितने का है इनका, ये है 2 का। देखिएगा लिख देते 2 और इसमें उसमें कितने का अंतर है, ये है 5 का। आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर से इधर को कर देंगे, ठीक है। अब 2 की गुना जब 6 में लगी तो 6 दूने 12 और 5 दिए 15। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा, हमारे पास जो है अनुपात बना। देखो ये ऊपर वाले अनुपात का हमारे पास कोई भी मतलब नहीं है। अब हमारे पास अनुपात जो है नीचे वाला अनुपात ये बना है 2:5 और 12:15। अब देखिएगा ऊपर वाला जो अनुपात है 2 और 5 ये है पुत्र का, ठीक है, जो है राम का। हमेशा ऊपर वाला जो अनुपात रहता है ये पुत्र का ही रहता है और नीचे वाला जो है ये पिता रहता है, ठीक है। कैसे इसको याद करेंगे, देखो पिता है ना, पिता ने अपने पुत्र को सिर पे चढ़ा के रखा होता तो ऊपर जो है ये आएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए इनमें क्या जो डिफरेंस जो है अंतर इनका समान है या नहीं है, पहले हम ये चेक करेंगे। देखिए देखो 2 और 5 में कितने का अंतर है, इनमें कितने का अंतर है, ये है 3 का। और 12 और 15 में कितने का अंतर है, ये है 3 का। देखिएगा 3 का अंतर है। बस जितने का अंतर हो अंतर से आपने वर्ष को काट देना है। 3 जो है अंतर था और वर्ष थे 9 तो काटा 1% का जो है मान पता चला 3। बस यही 3 हमें जो है देखो पूर्व की पूछी हो या पश्चात की पूछी हो या जो मर्जी पूछी हो, दोनों का जो है पूरा का पूरा ब्यौरा निकल के आएगा। देखो अब हम 2 की गुना पहले 6 में करेंगे तो 6 दूने 2 3 6, ठीक है, ये 6 आया, ठीक है। अब देखो 5 में लगाएंगे 3 की गुना तो 5 3 15। समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको बिल्कुल बिल्कुल पेन उठाए जो है कर लोगे बिना पेन उठाए। अब देखो 12 की गुना हम जब 3 में लगाएंगे तो 12 3 36। ये अब देखो नीचे वाले से अब हम कर रहे हैं पिता की निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 3 की जो हम 15 में करेंगे तो 15 3 45। देखिएगा अब बिल्कुल इसको गौर से देखिएगा, पेन को चेंज करता हूँ, देखिएगा। अब देखो ये देखो हमसे पूछा क्या कि राम की वर्तमान आयु। देखो वर्तमान बोली है और एक कंडीशन और भी बोली है कि 9 वर्ष पहले। अगर वो 9 वर्ष पहले 6 वर्ष का था, ठीक है, 9 वर्ष पहले 6 वर्ष का था तो आज वो वर्तमान में कितने का होगा। तो 6 में अगर हम 9 जोड़े तो 9 6 की मतलब 15, तो 15 एक्चुअल में हमारे पास इधर दे के रखा है। हमें जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं रहती है, बस आपने सिर्फ इधर देखना होता है। अगर हमसे पूछता कि 9 वर्ष पहले पिता की आयु वर्तमान में बताए तो कितनी थी 45, ठीक है।
समझे बात को। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया हो। अब देखिए 6, 15 ये दोनों जो है उत्तर की है। अब आपसे पूछता क्या है, आपने उसी तरह से आंसर देना है। और 36, 45 ठीक है, ये क्या है। अब देखिए 9, देखो 6 और 15 में कितने का अंतर है, 9 का। 36 और 45 में कितने का अंतर है, ये भी 9 का है। तो पूरी की पूरी कंडीशन हमने सेटिस्फाई की है। ये प्रश्न जो है हमारा बिल्कुल जो है राइट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब इसको मैं बताता हूँ ट्रिक के साथ। देखिए ऑप्शन के साथ बताता हूँ, ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन के। देखो 15 आया था, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले देखो 9 गुनी है, ठीक है, 9 है। तो देखो 15 थे ना, 15 हमने, अगर हम 15 को आंसर मानते हैं तो 15 में से हम 9 माइनस करते हैं, ठीक है। 15 में से हम 9 माइनस करते तो कितना बचा हमारे पास, 6, ठीक है 6। अब हमसे बोल कि 6 गुनी है, 6 गुनी रह जाती है। तो 6 गुनी कितना रहता है, 36। 6 का 6 गुना कितना होता है, 36, ठीक है। पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। समझ रहे बात को। तो इस तरह से हम भी ऑप्शन से कर सकते हैं। तो चलिए अब देखो 9 बचता, बोले कि 3 गुनी, तो 3 का 3 गुना कितना होता है, 9 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा, एक सेकेंड, टंकी खाली है और सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। देखिएगा अब देखो 2 भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। देखिएगा 2 भर, देखो देखो एक भर रहा है कितने में, देखो ध्यान से देखो, एक भर रहा है 15 में और एक भर रहा है 12 में, 3 नल है। और देखो तीसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये 20 वाला ये खाली कर रहा है। हमने क्या करना, इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, एलसीएम तो आपको लेने आता ही होगा। तो इनका एलसीएम आएगा 60। अब देखिए हमने जो है 1% की वैल्यू पता करनी। देखो 15 की भाग जब हम 60 में लेंगे तो 15 चौके 60 कितनी बार में आया है, 4 बार में, 15 चौके 60। और 12, तो 12 पंजे 60 कितनी बार में, ये 5 बार में, 12 पंजे 60। और 20 दिए 60। बस अब हमसे जो पूछा वो हमने कंडीशन पूरी की पूरी सेटिस्फाई करनी। देखो आप बोलो कि तीनों पाइप एक साथ खोल दीजिए, अब आपने कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दो, एक को घटा दो, ठीक है। देखो 5 और 4 कितने होते हैं, 9, ठीक है 9। और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 6। अब बस 6 जो है हमारे पास में मान बचा। टोटल माप कितना था, 60। अब 6 की भाग लगा देंगे 60 में तो कितनी बार में, ये 10 छके 60। तो 10 घंटे जो है हमारा ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी में, जो हमें ये 10 देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर एक खाली कर रहा है तो दोनों को जोड़ दो, एक को घटा दो और तीनों को पहले आप एलसीएम ले लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी जो है 65% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 100% जो पहले खुद में था, ठीक है, माना कि कोई परीक्षा जो थी 100% की थी, ठीक है, उसमें से क्या हुआ कि 65% जो है ये क्या हो रहे हैं, 65% जो है ये विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। अब देखो 65% 100 में से उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 35%। 35% जो ये अनुत्तीर्ण हुए, 35 65 को मिलाएंगे तो 100 बन जाएगा, ठीक है। पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब देखिए बोला क्या कि 420 जो है, 420 अंकों में कितने हो रहे हैं, 420 जो है ये भी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। 420 जो है अंकों में ये अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब देखिए अनुत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण को डिवाइड कर दो। अब देखिए ये क्या है, 35 क्या है, अनुत्तीर्ण है, बस इसके अनुत्तीर्ण के नीचे रख दो, भाग में रख दो। और कुल निकालने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 100 कुल निकालने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 से करेंगे 7 छिके 42, 60 बार में। और 5 के पहाड़े में टेबल में कितनी बार 100 आता है, तो 20 पंजे 100, देखिए 20। अब हमारे पास मान कितना है 20, और 20 की गुण जब हम 60 में लगाएंगे तो 6 दूने 12, देखिए 6 दूने 12। और ये जो दो पूरी गुना करने की जरूरत नहीं होती, ये जो 2 जीरो है इन 2 जीरो को लगा दें। अगर एक हो तो एक को ही लगाना था, ठीक है। तो 1200 जो है कक्षा में ये कुल छात्र थे, ठीक है। परीक्षा में जो कुल छात्र कितने थे, 1200 छात्र ये कुल बैठे थे, ठीक है।
तो ऐसे प्रश्न को हम इस तरह से सोल्व करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको अच्छे से समझा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या कि 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण में 4 लीटर दूध में प्रतिस्थापित किया जाए तो नए मिश्रण में दूध व जल का अनुपात क्या है। देखो कैसे करेंगे। जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा, आपने जो है ट्रिक के साथ करना है। ट्रिक के साथ कैसे करेंगे देखिएगा। देखो कुल जो माप है वो है 20 लीटर का। कुल माप कितना है 20 लीटर का, ये कुल माप है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। और उसका अनुपात कितना है 5/3। 5:3 इसका मान है। देखो ध्यान से देखो 5:3 है। अब देखो बोला क्या कि 4 लीटर जो है, ठीक है, दूध प्रतिस्थापित हो रहा है। ठीक है। अब देखो पहले कितना था 20 लीटर। अब 4 लीटर प्रतिस्थापित हो रहा है तो 4 को माइनस कर दो। 4 को बस माइनस कर दो, मान कितना बचा 16। ठीक है। अब इस अनुपात को जोड़ दो, 5 और 3 को जोड़ दो, कितना बना ये 8। तो 8 के टेबल से इसको काट दो। तो कितनी बार में काटा ये 2 बार में। हमारे पास जो कुल मान बचा 2% का ये मान बचा है। ठीक है दोस्तों। देखो कुल मान बचा 2। देखो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 बचा था हमारे पास क्या बचा 2 बचा था। बस इसी 2 में अब क्या करना है, इसी 2 में जो पहले वाला अनुपात है ना, ये अनुपात में गुना कर दो। देखो 5 और 3 है। 5 की गुना जब हम 2 में लगाएंगे, देखिए 2 में लगाएंगे तो कितना बचेगा 5 दूने 10 और 3 दूने 6। देखो हमारे पास नया अनुपात, अब ऊपर वाली का कोई भी वैल्यू नहीं बची। हमारे पास मान कितना बना 10 और 6 का। अब देखो बोला क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि नए मिश्रण में केवल 4 लीटर दूध प्रतिस्थापित किया जाता है। मान कितना बचा था 10 और रेशो 6। अब देखिएगा बोला कि 4 लीटर दूध जो है प्रतिस्थापित किया जाए तो नए दूध का और जल का। देखो 4 लीटर दूध, अब दूध वाला अनुपात कितना है 10 है। तो देखो 4 इसमें ये प्लस हो जाएगा, कितना बना 14। अब देखो उसकी बात नहीं की हुई है, इसकी बात नहीं की हुई है तो इसमें प्लस नहीं होगा। 6 में प्लस 4 नहीं होगा तो 14 रेशो 6 रहेगा। 14 रेशो 6 जो इसका मान रहेगा। काटेंगे इसको तो 2 के टेबल में कट गए 7 बार में, और 2 के टेबल में ही कटेगा 3 बार में। 7:3 जो है हमारा ये आंसर आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 5 है, 40 आदमी 4 लीटर ऊंची दीवार 15 दिन में बना सकते हैं। वैसी ही दीवार 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिनों में बनवाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखो इसमें क्या लगता है कि फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या लगता है, आप फार्मूले को नोट करिए। M1, देखो फार्मूला लिखाता हूँ मैं आपको। M1 और D1, ठीक है, और T1 और डिवाइडेड बाई W1, ठीक है, इक्वल टू में रखेंगे साइन को, और यही सेम रिपीट हो जाएगा M2 और D2 और T2 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे W2। अब जितना मर्जी बड़ा प्रश्न होगा ये आपका इसी फॉर्मूले से आपका जो ये पुट होगा। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको M1 D1 T1 बटे में W1 इक्वल टू में रखेंगे M2 D2 T2 डिवाइडेड बाई W2। देखो प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि बोला क्या है। देखिएगा हमें देखे रखा है M1 कितने हैं 40 और D1 कितने हैं, D1 है 15। देखिए गौर से देखिएगा, इक्वल टू में साइन रखेंगे। देखो बटे में जो है W1 कितना है, ये है 4। देखो 4 दिन में 4 मीटर जो है, ठीक है, ये वर्क हो रहा है 4 मीटर। ठीक है। अब देखो W1 कितना है 4। अब इक्वल टू में रखेंगे। देखो M2 हमें दे के नहीं रखा है, M2 दोबारा हमें देखो पढ़ लीजिए, M2 हमें दे के नहीं रखा है। देखो हमसे D2 बोल के रखा है। ठीक है। D2 कितना है, ये है 6। ठीक है, 6 दिन बोले तो गुने M2 6, और देखिए डिवाइड में रखेंगे। डिवाइड में कितना आएगा, ये W2 कितना है, ये है 5। देखो काटेंगे इसको। देखो ये काटेगा कितनी बार में, ये 10 बार में कट रहा है। ठीक है। अब देखिएगा 3 से काटेंगे इसको। 3 जो है ये ऊपर ऊपर वाला जो है ये डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला ये गुना हो रहा है। ठीक है। अब देखो 3 से काटेंगे इसको, 2 बार में ही काटा। ठीक है। और 3 से काटेंगे इसको, 5 बार में ये काटा। ठीक है। अब देखिएगा 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार में ही काटेगा 10 को, ये काटेगा 5 बार में। ये 2 ने काटा इसको 5 बार में। अब 5 की गुना जब 5 में लगे तो 25। अब देखिए 25 मान बचा, 25 की गुना जब 5 में लगेगी तो 125 इसका मान आएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको चैनल हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो 125 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में जो 125 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपने इसलिए इसी फॉर्मूले से करना है, बाकी आपने चिंता नहीं करनी है। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छी सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।